नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यात्रा दर्शन पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे अनोखे मंदिर की कल्पना कर सकते हैं जो किसी भव्य इमारत में नहीं बल्कि पहाड़ को चीरकर बनाई गई एक प्राचीन गुफा के अंदर स्थित है। एक ऐसा मंदिर जिसके विशाल हॉल को संभालने के लिए एक भी खम्भा नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गुफा के अंदर बिजली के बल्ब नहीं जलते, क्योंकि यहाँ खुद सूर्य देव अपनी रोशनी बिखेरते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित अष्टविनायक के इकलौते ऐसे मंदिर में जो एक गुफा के भीतर है, श्री गिरिजात्मज गणपति लेण्याद्री। चलिए जानते हैं इस पावन धाम का रहस्य। यह पावन धाम पुणे के जुन्नर तालुका से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर कुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, लेण्याद्री। लेण्याद्री शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेन्या का मतलब है गुफा और अद्री का मतलब है पहाड़, यानी गुफाओं वाला पहाड़। यहाँ कुल 30 बौद्ध गुफाएं हैं और इन्हीं में से 7वीं गुफा में हमारे बप्पा विराजमान हैं। इस मंदिर को गिरिजात्मज कहा जाता है। गिरिजा यानी माता पार्वती और आत्मज यानी उनके पुत्र, अर्थात माता पार्वती के पुत्र। गणेश पुराण के अनुसार माता पार्वती को पुत्र की तीव्र लालसा थी। इसके लिए उन्होंने इसे लेण्याद्री पहाड़ी को चुना और यहाँ पूरे 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। माता की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। फिर आया भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का वह पावन दिन। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन और मिट्टी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। जैसे ही माता ने उसमें प्राण फूके, वह मूर्ति जीवित हो उठी और बप्पा ने बाल रूप में अवतार लिया। इसी वजह से स्थान को गणेश जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की बनावट की, जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ पर बनी करीब 360 सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं। 307। जैसे ही आप गुफा के अंदर कदम रखते हैं, आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सभा मंडप यानी हॉल है, जो लगभग 51 फीट चौड़ा और 57 फीट लंबा है। ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े पत्थर की छत को सहारा देने के लिए बीच में एक भी खम्भा नहीं है। यह गुफा एक ही खंडन चट्टान को काट कर बनाई गई है। मंदिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हैं, जिन्हें प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु साधना के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मुख्य मूर्ति कोई अलग से स्थापित की गई मूर्ति नहीं है, बल्कि गुफा की मुख्य दीवार पर ही बप्पा की आकृति को उकेरा गया है। यहाँ बप्पा की केवल पीठ दिखाई देती है और भक्त केवल एक ही आँख से उनके दर्शन कर पाते हैं। अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। पुणे से लेण्याद्री की दूरी लगभग 94 किलोमीटर है, जहां आप बस या कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ती समय आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। इन्हें अपने हाथ में खाने पीने की चीज़ें या चश्मा संभाल कर रखें। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यहाँ बाकी मंदिरों की तरह बिजली की जगमगाहट नहीं होती। गुफा का मुख दक्षिण दिशा की ओर होने के कारण दिन भर सूरज की प्राकृतिक रोशनी सीधे मंदिर के अंदर आती है, जो यहाँ के वातावरण को बेहद शांत और आध्यात्मिक बनाती है। प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म का यह संगम
वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अष्टविनायक यात्रा के इस अनोखे मंदिर के दर्शन करके मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। क्या आप कभी लेण्याद्री गए हैं? साल के 365 दिन और हर दिन इस गुफा में एक चमत्कार होता है। जब पूरी दुनिया कृत्रिम बिजली और रंग बिरंगे लाइट्स के पीछे भाग रही है, तब भारत के इस कोने में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर आज भी कोई बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं जलती। यहाँ सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के सूर्यास्त तक खुद सूर्य देव बप्पा की आरती उतारते हैं। ज़रा सोचिए, एक विशाल चट्टान को अंदर से खोखला करके एक ऐसा कमरा बनाया गया जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसे संभालने के लिए एक भी पिलर या खम्भा नहीं है। आखिर हज़ारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न क्रेन या इंजीनियर के यह कैसे मुमकिन हुआ? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सिर्फ मंदिर की यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि समय के पहिए को पीछे घुमाकर चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित अष्टविनायक के इकलौते गुफा मंदिर में। श्री गिरिजात्मज गणेश लेण्याद्री, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यह अद्भुत मंदिर में मूर्ति की बात करें तो मंदिर की मुख्य मूर्ति गर्भगृह की पिछली दीवार पर सीधे पत्थर को उकेर कर बनाई गई है। यहाँ बप्पा की मूर्ति सदाशिव रूप में है, जहाँ उनकी केवल पीठ और एक आँख के ही दर्शन होते हैं। बप्पा की मूर्ति पर कोई मुकुट या आभूषण अलग से नहीं चढ़ाया जाता, वह पूरी तरह से प्राकृतिक है। लेण्याद्री की ये गुफाएं सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं, ये गवाह है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की, उस बेजोड़ इंजीनियरिंग की और माता पार्वती की उस अटूट भक्ति की जिसने साक्षात भगवान को ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ की शांत हवाओं में आज भी एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तो दोस्तों, कब बना रहे हैं आप अष्टविनायक के इस अद्भुत मंदिर की यात्रा का प्लान? हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। अगर बप्पा की यह कहानी और हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल यात्रा दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप अष्टविनायक के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अष्टविनायक सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अष्टविनायक के सभी गणपति बप्पा के दर्शन हमने दिखाए हैं। माता सप्तशृंगी देवी, पाली वाले खांडोबा सहित सभी भगवान के हमने दर्शन कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पे आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।